बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को एक्सेल फंडामेंटल कोर्स में खुश आमदीद। मैं हूं जिब्रान खालिद, आपका कोच। एक्सेल फंडामेंटल कोर्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें एक्सेल से रिलेटेड जो बुनियादी सतह के इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर्ड किया जाएगा। एक्सेल का एक डिटेल तारुफ़ करवाया जाएगा और एक्सेल के जो फंक्शंस हैं और इसके जो स्प्रेडशीट से रिलेटेड फंक्शंस हैं और जो इसके माइनर इसके अंदर जो फार्मूलाज़ हैं, जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, वो आपको इसके अंदर सिखाए जाएंगे। तो वो लोग जो एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये कोर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा एक्सेल के बारे में आपको बताता चला जाऊँ कि एक्सेल जो है ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर आप सैलरी शीट्स बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट्स बना सकते हैं, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बन सकता है। इसके ऊपर आप और पॉइंट ऑफ सेल का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर एक्सेल का जो इसका VBE है, यानी विजुअल बेसिक एडिटर है, जो आपको प्रोग्रामिंग का एक लुक देता है, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लिख कर तो आप जो है ऑटोमेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं और फार्मूलाज लगा के आप ऑटोमेटेड शीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, क्विक बुक्स ऐप, उसके अलावा जो पीच ट्री है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन एक्सेल की खूबसूरती ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और इजी यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है और इसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोग्राम के। और वो दोस्त जो इसको अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल सेट के हवाले से अगर देखते हैं, तो एक्सेल को अगर एडवांस लेवल का सीख कर वो ऑनलाइन अपनी स्किल्स भी इसके ऊपर अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक अर्निंग का सोर्स उनका बन सकता है। तो एक्सेल जो है ये ऑडिट के लिए भी और इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम इसके बेसिक्स की तरफ मूव करते हैं, इसके कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको जेके कोचिंग हब में खुश आमदीद कहता हूँ, जो सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट है। और तमाम देखने वाले कायरीन जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले एक्सेल का तारुफ आपको पेश करता चलूँ। एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और MS ऑफिस जो कंपनी है उसने इसको जनरेट किया है। MS ऑफिस बेसिकली एक बहुत बड़ा एक बुक है जिसके आगे चैप्टर्स हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। जैसे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, एक्सेस है, अब पावर BI है, और इस तरह से दीगर जो और एप्लीकेशंस है वो MS एक्सेल ने ऑफिस की अम्ब्रेला के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1985 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था बिजनेसेस को असिस्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, यानी उनकी जो फाइनेंसेस हैं उनको आर्टिकुलेट करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, एक पेज पर ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकली और फैक्ट्स एंड फिगर के अंदर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। MS एक्सेल की एक खूबसूरती सबसे पहले ये है कि ये अपनी दीगर जो MS ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये उनके साथ भी इंटीग्रेटेड है। आप उसके अंदर भी इसको, इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ये एक ऑप्शन होता है, उसमें आप इसको ओपन करके वहाँ पर भी आप जो है वो फाइनेंस का, अगर आपने कोई थीसिस लिख रहे हैं या आपने वहाँ पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर देने हैं, वहाँ पर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो आपको ये वहाँ पे भी फीचर जो है वो इंटीग्रेटेड मिलता है और उसमें आपको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने पर्पज़ को पूरा कर सकते हैं। और एक्सेल जो है वो बहुत सारे कम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस हैं उनको विद इन सेकेंड एक फार्मूला के ज़रिए से, एक क्लिक के साथ जो है वो सॉल्व कर देता है। तो ये बेसिकली एक बुनियादी तारुफ था एक्सेल का। आगे चलते हैं।
इस वक्त हम जो ये स्लाइड है वो ये एक्सप्लेन करेगी कि एक्सेल के बुनियादी फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक्सेल कौन कौन से ऐसे काम है जो कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि एक्सेल डाटा एंट्री पर्पस के लिए यूज़ होता है, चार्ट और ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, यानी डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। डाटा मैनेजमेंट के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, कस्टमर एडमिनिस्ट्रेशन, वीबीए प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, अकाउंटिंग, टास्क मैनेजमेंट, एनीथिंग दैट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आपने एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर करना है, अगर आप स्कूल लेवल के ऊपर एक्सेल का इस्तेमाल देखें, टाइम टेबल इसमें बनता है, सैलरी शीट इसमें बनती है, अटेंडेंस शीट इसमें बनती हैं, रिज़ल्ट कार्ड इसमें बनते हैं, स्टूडेंट्स की जो मार्क्स शीट्स हैं वो इसके अंदर जनरेट्स हो सकती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर लेकर आना है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इवन के स्कूल मैनेजमेंट जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं वो आपके एक्सेल के अंदर वीबीए के थ्रू जनरेट किए जा रहे हैं। जी, तो कोर्स आउटलाइन की जो स्लाइड है इस पर हम ये जानेंगे कि ये जो कोर्स है एक्सेल फंडामेंटल कोर्स है, इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि वर्कबुक की अंडरस्टैंडिंग है, उसके डिफरेंट फीचर्स है, टाइपिंग फार्मूला के हवाले से आपको जानकारी मिलेगी, कलर, रीनेमिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, एक्सेल शीट के हवाले से डिफरेंट ये कमांड्स हैं, इनका इस्तेमाल पता चलेगा, मूविंग एंड कॉपिंग अ शीट टू अनदर वर्कबुक, फिलिंग सीरीज़ एंड ग्रुपिंग वर्कबुक, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स के हवाले से आपको जानने को मिलेगा, सेलेक्टिंग रेंज के हवाले से रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट साइज़, कलर, बॉर्डर ये किस तरह से आप कर सकते हैं ये आपको जानने को मिलेगा, रैपिंग एंड मर्जिंग द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम आ जाता है इसके अंदर। सबसे पहले जानेंगे कि फ़ंक्शन है क्या, फिर फंक्शन के डिफरेंट फीचर जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमा, मैक्सिमा, ये सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग एरर। अच्छा, एक और बहुत सारी एक अच्छी बात इसके अंदर ये है एक्सेल के अंदर कि अगर आप कोई फार्मूला गलत टाइप कर देते हैं या फंक्शन गलत लगा देते हैं तो ये उसका एक एरर देता है। अब जब ये उसका कोई एरर देता है तो जैसा कि साइन है, DIV है, वैल्यू है, नेम है, ये डिफरेंट एरर्स शो कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि अगर कोई इस तरह का एरर आ जाता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग क्विक एनालिसिस, फॉर्मेटिंग, चार्टिंग, टोटल, ये आप यानी कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, तो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो वो फॉर्मेट एक दफ़ा एडजस्ट किया होगा तो वो उसके ऊपर सेलेक्टेड सेल के ऊपर या सेलेक्टेड रेंज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट शीट जो है जैसा कि पावर पॉइंट और एक्सेल का पेज का प्रिंट करना है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि एक्सेल की जो शीट है इसमें हज़ारों की तादाद में कॉलम और लाखों की तादाद में रोज़ और सेल्स होते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पेज होता है। इसको प्रिंट करना एक स्किल है, इसके लिए आपको उसका जो प्रिंट एरिया है उसको सेलेक्ट पहले करना पड़ता है, उसकी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देखते हैं उसकी सेटिंग होती है, फिर जाके प्रिंट होता है। तो ये बाकायदा एक इसको शीट को प्रिंट करना और अच्छे से तरीके से प्रिंट करना, ये एक वाक़तन एक सीखने का काम है इसमें। द चार्टिंग प्रोसेस, एम्बेडेड चार्ट्स वर्सेस चार्ट शीट्स आ जाते हैं, टाइप ऑफ चार्ट्स आ जाते हैं जैसे बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ग्रोथ चार्ट्स हैं, तो ये डिफरेंट चार्ट्स हैं और उनकी क्या आगे इंटरप्रिटेशन होती है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग सोर्टिंग है, फ़िल्टर्स वगैरह के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये वो कोर्स का कंटेंट है कंप्लीट इस कोर्स का, जो आपको इंशाल्लाह ताला जो इसके साथ आखिर तक कोर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, इसकी तमाम सीरीज़ को देखेंगे, उनको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान करके जो है वो उनके लिए एक्सप्लेन की जाएंगी, उनको सिखाया जाएगा। तो लिहाजा जो एक्सेल को बुनियादी सतह से सीखना चाहते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको लेकर चलना चाहते हैं और एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को एंड तक देखें और एंड तक इसके साथ कनेक्टेड रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको लर्न कर सके, उनकी लर्निंग भी हो सके। तो आगे चलते हैं जी। तो हमारा जो पहला पहला इसके अंदर वर्कशीट जो कंटेंट है वो है वर्कबुक का अंडरस्टैंड करना।
तो एक्सेल के अंदर जो हमारे नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं, फार्मूलाज हैं, जो स्टोर होते हैं सारे के सारे, वो वर्कबुक की शक्ल में होते हैं। और एक जो वर्कबुक होती है उसके आगे डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे आप इस तरह समझ लीजिए कि आपकी एक टेक्स्ट बुक है और उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो आपकी वर्कशीट्स हैं, उसके आगे पेजेस हैं। तो इसी तरह से एक एक्सेल जो है वो उसके डिफरेंट शीट्स जो होती हैं वो एक वर्कबुक को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और एक वर्कबुक में बेशुमार शीट्स हो सकती हैं। लेकिन जब आप उसको क्लिक करके नॉर्मली ऑन करते हैं तो उसमें वो 2 ही या 3 वर्कशीट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। तो आपको मैं उसके बाद इसका विजुअल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये वर्कशीट की पिक्चर है। यानी आप नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको शीट 1 एंड शीट 2 नज़र आ रहा होगा। तो ये जो शीट 1 एंड 2 है ये वर्कबुक के 2 पेजेस हैं। और इसी तरह से आप देखें तो ऊपर जो ब्लू बॉर्डर लाइन के साथ जो एरिया आया है जिसमें प्रिंट लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा रिव्यू एंड डेवलपर है, इसके अंदर इस इन अम्ब्रेलाज में इन मेन जो मेन्यू टैब है आपका, इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स मौजूद है। ये जो डिफरेंट कमांड्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर, तो इंशाल्लाह हम ये भी साथ साथ सीखेंगे। तो उसके बाद जो है वो इसके नीचे जो रेड एरिया है ये सर्कल हुआ है, इसको हम जो होम टैब की जो कमांड्स हैं वो कहते हैं। इसी तरह से जब आप मेन मेन्यू के किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आगे जो है वो कमांड बार उनकी ओपन हो जाएगी। ये आपका जो है ये सेल एड्रेस को शो करता है, ये आपका फार्मूला बार है, और ये ABCD के साथ जो चल रही हैं चीज़ें ये कॉलम है, और एक शीट में 16,384 जो है वो कॉलम होते हैं, और ये जो 1 2 3 के साथ टाइटल्ड हैं ये रोज़ हैं, और ये आपकी 1,48,000 576 रोज़ हैं, और ये एक सेल है। और एक सेल में बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जो करैक्टर लिखे जा सकते हैं वो 32,767 करैक्टर्स हैं जो इसके अंदर टाइप किए जा सकते हैं। अब अगर आप नीचे देखें तो वर्कशीट प्लस इंसर्ट का बटन है, यानी प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये जो प्लस का साइन है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप इसके अंदर और भी जो है वो बेशुमार शीट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी हम लोग आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग सिंपल फार्मूला इन एक्सेल। तो ये जो स्लाइड है ये हमें गाइड करेगी कि एक्सेल जो फार्मूला है वो किस तरह से एक्सेल के अंदर लिखा जाता है। तो याद रखिए कि हमने जैसा कहा कि एक्सेल जो है ये एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के हवाले से अपनी सर्विसेज देता है ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम जो है। तो इसके अंदर हम डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमा मालूम कर सकते हैं, उसका सम कर सकते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक्सेल फार्मूला के थ्रू करनी पड़ती हैं। तो एक्सेल जो है वो आप अगर उसके अंदर उसको समझाना चाहते हैं कि मैं भाई ये फार्मूला लिख रहा हूँ और इसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपका सारा फार्मूले का सिंटैक्स ठीक है, आपका फॉर्मेट ठीक है, लेकिन आप इक्वल लगाना भूल गए हैं, तो एक्सेल की ज़ुबान में वो फार्मूला नहीं है, वो सिर्फ करैक्टर्स हैं या फिगर्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप जब उसको इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक फार्मूला उसको कंसिडर करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ, तो ये तस्वीर आपके सामने आई है। तो ये देखिए यूके जो है इसका अगर आप जो है वो ऊपर गार्डन से लेके फेंसिंग तक अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो ये सिंपल फार्मूला लगाया गया, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं किया गया। अगर फंक्शन और फार्मूला में अप्लाई फ़र्क ये है कि आप फार्मूला जो है वो डिटेल में लिखते हैं, फंक्शन जो है वो आपका जस्ट एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के साथ जो है वो अप्लाई होता है। तो आप इसके अंदर देखिएगा कि इक्वल का साइन लगा के उसने सेल 1 फिर प्लस का साइन ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया प्लस का, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया, फिर नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट किया। तो नीचे वाली जो तस्वीर है वो बता रही है कि जब उसने सारा फार्मूला लिख लिया तो उसके बाद उसने एंटर प्रेस किया। जब उसने एंटर प्रेस किया तो वो जो रिज़ल्ट है वो जो उसने जमा करनी थी सारे फिगर्स को, वो नीचे उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, यानी 1,29,412 जो है वो वैल्यूज़ वो फिगर जो है वो टोटल निकला है उसका अमाउंट का, या उसका जो डाटा का फिगर है वो हमारे सामने आए।
तो ये आप जो है वो फार्मूला इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब यह देखिए कि ये डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि एडिशन के लिए प्लस का ये साइन है, सब्सट्रैक्शन के लिए ये हाइफन का साइन यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के एस्टेरिक का साइन यूज़ होता है, डिवीजन के लिए ये बैक स्लैश का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट वो साइंस हैं जो आप फार्मूला ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब आपने कोई भी फार्मूला लिखना है या फंक्शन भी लिखना है तो आपने एक बात को इस स्लाइड के ज़रिए अंडरस्टैंड कर लिया कि सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करना है, सबसे पहले इक्वल को इंसर्ट करना है, उसके बाद आपने बाकी जो है वो अपना फंक्शन का या फार्मूले का सिंटैक्स जो है वो सारा लिखना है। थैंक यू वेरी मच जी ऑडियंस। इंशाल्लाह इस कोर्स के जो बाकी के कंटेंट हैं वो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल की अपडेट्स के हवाले से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।